हदीस पाक में खुय्यरा सुलैमान बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की कि हज़रत सुलेमान पैगंबर को 3 चीज़ों में इख्तियार दिया गया। अल्लाह ने इख्तियार दिया कि सुलेमान पैगंबर तुम 3 चीज़ों में से जो चाहो तुम ले लो, पसंद कर लो। खुय्यरा सुलेमान बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इल्म और माल और बादशाहत तीनों के बीच में उन्हें इख्तियार दिया गया कि चाहो तो इल्म ले लो, चाहो तो माल ले लो और चाहो तो बादशाहत ले लो। जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे दूं। अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है, अल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमा दे। बोलो भाई, जब 3 चीज़ों में इख्तियार दिया गया सुलेमान पैगंबर को तो उन्होंने क्या इख्तियार किया? हदीस पाक में फ़ख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने इल्म दीन को पसंद फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे परवरदिगार मुझे इल्म दे दे। क्या कहें, जब इल्म को पसंद किया, माल को पसंद न किया, सल्तनत को पसंद न किया, इल्म को पसंद किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो हदीस पाक में फ़ऊतिया सुलेमानुल इल्म वल मुल्क, तो सुलेमान को इल्म भी दे दिया गया और सल्तनत भी दे दी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म के वसीले से अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी दे दिया, सल्तनत भी दे दी और ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि आज तो इंसानों के भी बादशाह होते हैं, लेकिन बादशाह होते हैं सामने तो आदमी बादशाह वाली करते, पीठ पीछे गारी देते। बोलो, दिल में हुकूमत नहीं, सिर्फ जाहिर में। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म की बरकत से वो बादशाहत अता फरमाई कि इंसानों की भी बादशाह, जिनों के भी बादशाह, चरिंद परिंद के बादशाह, हवाओं की भी बादशाह, जिन्नातों की भी बादशाह। इसीलिए फिलिस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है उसकी बुनियाद किसने डाली थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और बनाना शुरू किया। और बनाते बनाते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूरी हो गई और बैतुल मुक़द्दस की तामीर पूरी न हुई। विसाल हो गया दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो बड़े खुशनसीब बेटे थे सुलेमान पैगंबर अपने बाप के। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरे बाप दाऊद पैगंबर ने कितनी अरमानों से मस्जिद की बुनियाद रखी थी बैतुल मुक़द्दस की, लेकिन ज़िंदगी ने साथ न दिया। मैं इस काम को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा, इसको बनवाऊँगा ताकि मेरे बाप की दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाएं। तो सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन्नातों को हुक्म दिए, जिन्नात बनाने लगे, बड़े बड़े पत्थर ला के रखने लगे। हम तो गए नहीं हैं। हज़रत मुफ्ती हफीज़ुल्लाह नईमी साहब क़िबला से एक दफ़ा बातचीत होने लगी तो उन्होंने बताया कि एक एक पत्थर कई टन के हैं और जिन्नात उठा उठा के रखते थे, बनाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लिए खड़े रहते थे और जिन्नात बनाते रहते थे। यहाँ तक कि मस्जिद बैतुल मुक़द्दस तो मुकम्मल न हुई, 1 साल का वक्त और था बनाने में और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूरी हो गई। मलकुल मौत आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लिया। रूह निकल गई, लेकिन सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, आंखें खुली हैं,
चेहरा बारौनक है, खड़े हैं, जिन्नात बना रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े हैं। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया, जब तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल न हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे ही खड़े रहे। तो कह दो सुभान अल्लाह यार, कि अब घरे जाइए तब कहियो सुभान अल्लाह। अरे कोई बात ऐसी हो जिसमें अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर हो, तो मुसलमान की शान है कि कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, मतलब अल्लाह मजबूर नहीं है, जो चाहे करे हो। 1 साल तक ऐसे खड़े रहे, चेहरे पे कोई असर नहीं, कपड़ा गंदा नहीं, आँख खुली हुई है, ऐसे ही खड़े रहे। जिन्नात जानिन की तो खड़े न है, बनावा किन बेचारे। और जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर पूरी हो गई तो दीमक उनके डंडे में लगी, डंडा दीमकों ने खाया, डंडा गिरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश जमीन पर आई। तब जिन्नातों ने गौर किया, कहा अरे इनका मरे तो साल गुजर गया और हम बड़े बेवकूफ़ निकले, हम लोग जानी तरह खड़े हैं इसे। अब गौर करो यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि नबी भी बशर हैं, आम बशर मानते हैं। जैसे हम और आप आम बशर हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने नबी करीम के बारे में अकीदा बनाया कि नबी आम बशर है। तो जो उन कहा थे इन्हों मर जाए तो इनका चौराहा ले जाओ, ठड़िया आओ। 2-4 दिन के बाद या तो चौराहा वाले चौराहा छोड़िए, और या तो उनका घसीट के कहूँ तलवम डरी है। बोलो ऐसी बदबू होगी है? सुलेमान पैगंबर 1 साल हो गया रूह निकले, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं, आंखें भी खुली हैं। जब सुलेमान पैगंबर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो इमामुल अंबिया का मुकाबला कौन कर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कर सकता? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, वाह वाह वाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुकूमत मिली थी किसकी बरकत से? इल्म की बरकत से। आज लोग प्लेन उड़ती है, प्लेन 500 लोगों को लेकर के, सामान को लेकर के, और खुद प्लेन कई कुंटल के अल्लाह है जाने, और फिजा में उड़ती है। तो लोग कहते हैं देखो अंग्रेज़ों साइंस वालों का कमाल देखो, तरक्की देखो। है तो कमाल तरक्की ज़रूर, लेकिन ये वो काम है जिसको बहुत पहले अल्लाह के नबी सुलेमान पैगंबर ने दिखा दिया। अच्छा ये बताओ, प्लेन उड़त है तो वहाँ पेट्रोल पड़त है, हवाई और ड्राइवर भी राहत है, इंजनों है उसके अंदर। बोलो सब कुछ है कि नहीं है? पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो मामला सब खत्म, और इंजन गड़बड़ा जाए तो सब खत्म, और कहूँ ड्राइवर बौखलाए जाए तो हूँ सब खत्म। बोलो है कि नहीं है? इस पे हम लोग कहते हैं कि साइंस वालों ने बड़ा कमाल दिखा दिया। और सुलेमान पैगंबर का सुनो, उनका एक तख्त था। कैसा तख्त था वो? 4x6 वाला नहीं कि 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। हमारा तुम्हारा तख्त ऐसे होते ना। 40 गज चौड़ा था सुलेमान पैगंबर का तख्त, लंबा भी उससे कहीं ज्यादा।
जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाना होता था कहीं, तो अपने खादिमों को उसी पे बिठाते थे, खुद बैठते थे और हवा को हुक्म देते थे, तो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को लेके उड़ने लगती थी। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। ना पेट्रोल, ना इंजन, ना कोई ड्राइवर, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का इंतज़ार होता था। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते जा रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, उनके खुद्दाम भी मौजूद थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते उड़ते मदीने के ऊपर से गुज़रा। जब मदीने के ऊपर से गुज़रा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, हाज़िही हिजरतो नबी आखिर ज़मान। ऐ लोगो देखो देखो, यही वो शहर है जहाँ आखिरी नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़िही हिजरतो नबी आखिरी ज़मान, या आखिरी ज़माने के नबी की हिजरत गाह है। फ़तूबा लिमन इत्तबा लिमन आमन बिही वत्तबा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था, पस मुबारकबादी हो उन लोगों के लिए जो उस नबी पर ईमान लाएंगे, और उनके लिए मुबारकबादी हो जो उनकी पैरवी कर लेंगे। ऐ लोगो, उस नबी के पैरवी करने में, उस पर ईमान लाने ही में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। तो एक ज़माना पहले सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तख्त को उड़ाया था। अल्लाह ताला ने उनको बादशाही अता फरमाई थी, किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया मान रही है। किस वजह से? उनके खूबसूरत होने की वजह से या उनकी दौलत की वजह से? नहीं, आला हजरत को जो दुनिया मान रही है उनके इल्म की वजह से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 14 सदी के ना हजरत, 14 सदी से पहले 1200 में भी 1300 में भी ऐसा आलिम कोई पैदा नहीं हुआ था। 200 साल पहले भी आला हजरत से कोई पहले ऐसा आलिम नहीं पैदा हुआ था जिन्होंने 1400 किताबें लिखी। आज यहाँ दो एक किताब लिख लिए थे तो सबसे तकरीज लिखावत घूमत, तुमहू लिख दो इमा, तुमहू लिख दो इमा, तारीफ हमारी लिख दो। तकरीज मतलब कि हमारी तारीफ लिख दो कि बहुत काबिल है मौलाना, बहुत बढ़िया किताब लिखे। और उस आदमी की चारों तरफ शोहरत होती है जो एक दो किताब लिख दे। अगर स्टेज पर पहुंच जाए तो सबका उठना जरूरी है। अगर कोई नहीं उठा तो बहुत बड़ा गुस्ताख समझा जी कि इतने बड़े मौलाना है तो उठे नहीं रे। अब आला हजरत ने एक दो नहीं 1400 किताबें लिखी। कोई आलिम ऐसा नहीं जिस पर तहकीक होती हो, लेकिन आला हजरत की वो ज़ात है कि यूनिवर्सिटियों में उनकी ज़ात पर पीएचडी भी होती है, तहकीक भी हो रही है। कोई आलिम ऐसा आपको नहीं मिलेगा।